छात्रों के आंदोलन का 7वां दिन है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ ये प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। छात्र परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 3 बजे से भूख हड़ताल का ऐलान किया है। मांग नहीं मानी जाती, सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो परीक्षा है इसे रद्द करके सीबीआई जांच की मांग इस पर हो, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो 3 बजे से भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे। छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि हमारी मांग बिल्कुल जायज है और हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सड़ी हुई व्यवस्था से है जिसने कब्जा करके रखा हुआ है सिस्टम पे। पता ही नहीं, जेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था को टेक ओवर करके कोई एजेंसी सारा काम कैसे कर सकती है। एजेंसी अपना आयोग चला रही थी, होटल लीज पे रख करके वहाँ मेंस की परीक्षा ली जा रही थी। इस चीज से हमारी लड़ाई है, इस अनियमितता से। धनंजय मंडल इस बीच हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं। धनंजय, 7वां दिन है इस छात्र आंदोलन का, फिलहाल क्या वहां से अपडेट है? क्योंकि छात्र ये कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से नहीं है, हमारी उस सिस्टम से है जिस पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से कब्जा किया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि एजेंसी कैसे काम कर सकती है। अभी वहां पर क्या आप तस्वीर देख पा रहे हैं? धनंजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं तस्वीर जी सुन पा जी रहा जी हूं। बोलिए, अपनी बात कीजिए। तस्वीरें सीधा दिखाता हूं। देखिए लगातार छात्रों का जी मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है और सरकार के खिलाफ सीधी सी बात है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और रद्द करने की मांग कर जेपीएससी और जेएसएससी जो 14th है। ये तमाम तस्वीरें देखिए, इसी तरह से जितने भी छात्र हैं लगातार प्रदर्शन जारी है। और ये छात्र का सीधी सी सरकार से सवाल है कि जितने भी छात्र हैं, जितने किसान के बेटे हो, गरीब जो किसान के बेटे वो परीक्षा देते हैं और जो इसके पास पैसे होते हैं, पैसे दे के 40 लाख 30 लाख 70 लाख रुपया देके 1 करोड़ रुपया देके नौकरी ले लेते हैं। जो गरीब के बच्चे उनकी जो नौकरी है लगातार तैयारी करते हैं, उन लोगों का कोई बात सुनने वाले। वही मांग को लेके सही तरीके से जो परीक्षा हो, सही तरीके से परीक्षा और छात्रों की यही मांग है। जितने भी एग्जाम हुए हैं झारखंड में हमेशा विवाद में ही गिरा रहा है। देखिए जहां तक आप वो तस्वीरें देखेंगे, लगातार इस मंच में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार बैनर बनाकर और पोस्टर बनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो या फिर तमाम जो मांगे हैं मांग कर आज 3 बजे से जो जानकारी निकली, छात्र भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव भी है। लगातार छात्र जो प्रदर्शन है, मशाल जुलूस हो, कैंडल मार्च हो, सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का टच से मस नहीं। उनका साफ साफ कहना सीआईडी जांच कर रही है, लगातार कार्रवाई कर लेंगे। जो छात्र है उनके छात्र की एक ही मांग है। जितने भी छात्र हैं, जहां तक तस्वीर आपको दिखाएंगे, हम आगे लेके जाकर बात करने की कोशिश करते हैं छात्रों से। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो भी हेमंत सोरेन ने एग्जाम कराए हैं वो उनका कहना सीआईडी से जांच। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम सीआईडी की क्या मांग करें? जेएसएससी जेपीएससी का तो मुद्दा है ही सर, मगर हम सीआईडी की क्या डिमांड करें सर? सरकार हमारी तो ऐसी विडंबना, हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार हम लोग से खिलाड़ियों की तरह खेल रही है। विज्ञापन निकालती है और रद्द करती है सर। ये सचिवालय आंसू लिपिक की भर्ती है, 2022 की वैकेंसी है सर। इसको हम लोगों ने 2-2 बार भरा है सर, 2-2 बार पैसा लगाया है। कहने के लिए 100 रुपया, लेकिन सरकार के खजाने में तो लाखों रुपए का फंड जा रहा है सर। और वो तो उससे भी बड़ी बात है सर, 2022 की वैकेंसी अब जाके रद्द हो रही, 29 जून 2026 को अचानक से रद्द होती है। बताइए सर कि हम लोगों का उम्र और सर समय का सरकार के पास इसका क्या भरपाई है? देखिए लगातार छात्र जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और आज से सुनने में आ रहा है कि आप लोग भूख हड़ताल पे जाने वाले हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और ये सरकार जितना दिन डिले करेगी उतना और एग्रेशन होते चले जाएगा। ये सीआईडी जांच करके लोगों को आईएवास किया जा रहा है। सिंपल से पहले रद्द कर ले, उसके बाद जांच तो चलती रहेगी, आपको जांच चलती रहेगी। कोर्ट में जांच होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए। जांच तो बहुत लंबी भी चलती है। सेकंड जेपीएससी वाला भी अभी तक सीबीआई जांच चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच हो ताकि विद इन 90 डेज वो रिजल्ट हमारा आए। देखिए लगातार आपको देख पा रहे हो अनिश्चितकालीन जो सत्याग्रह है, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल है, तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को लेके छात्र यहाँ मांग कर रहे हैं। पेपर लीक, जितने भी झारखंड की बात करें, पेपर लीक हो या फिर जो नौकरी को बेचा जा रहा है 40 लाख 50 लाख जैसे में बात करें, छात्रों ने आरोप लगाए थे और सरकार लगातार इस तरह से प्रदर्शन, जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक आपको नजरें जाएंगे, छात्र इस टेंट में मौजूद है। आप लोग जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ?
मेन जो है वो एग्ज़ाम रिफॉर्म को लेके है। यहाँ जो एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हर एग्ज़ाम में होता है तुरंत लीक हो जाता है, उसको लेके है बेसिकली। ठीक है, एग्ज़ाम में रिफॉर्म हो। सबसे बड़ा मुद्दा तो झारखंड का यही है कि एग्ज़ाम में रिफॉर्म हो, एग्ज़ाम जो हमारे लेते हैं वो पारदर्शिता हो। क्या कहना चाहिए? हाँ, वही है, जेएसएससी जेपीएससी में जो एग्ज़ाम हो रही है वो पारदर्शिता से हो, उसमें और जो भी खामी है वो सरकार सुने और उस पर रिफॉर्म करे। हम लोग का बात सुन के उस पर काम करे। इतने बच्चे जो आए हैं वो लोग ऐसे नहीं आए हैं, दिक्कत है, वो सरकार को भी पता है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती है। सुने, बात करे और उसको ठीक करने का कोशिश। देखिए, एक तस्वीर दिखाता हूं मैं। देखिए, अभय तिवारी वही अभय तिवारी है जो जितने भी एग्जाम होते हैं जेपीएससी जेएसएससी सब में पास हो जाते हैं, और इनके परिवार वाले भी लोग सरकार में घुसे हुए। इनको हालांकि सीआईडी ने गिरफ्तार तो किया है, लेकिन अब इनका मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो छात्र की मांग है कि आखिर जो एग्जाम होते हैं पेपर लीक क्यों हो जाते हैं, क्या आप बोल रहे थे? सर, ये अभय तिवारी एक नहीं, कई एग्जाम निकाल कर ये बैठे हुए हैं। तो झारखंड क्या पूरे भारतवर्ष में सबसे इंटेलिजेंट पर्सन यही है। एक नहीं, कई एग्जाम निकाल कर बैठे हुए हैं। आज सीआईडी ने पर्दाफाश किया है। आज के न्यूज़ के कट पेपर में देखिएगा, सारा एग्जाम नेवी एसएसआर का भी जॉब निकाले हुए हैं, क्लर्क का भी जॉब है, सारा जॉब निकाल कर बैठे हुए हैं। और कितना सीट ये अलग अलग करके बेच देते थे। मतलब अंदर से पूरा दिमाग बनाते हुए जा रहा है। सर, दिमाग है ये दिमाग। झारखंड में बेसिकली ये है ना कि 3:10 का रेशियो है। ठीक है, आप 3 अच्छे अधिकारी बनाएंगे तो 10 जो है करप्ट अधिकारी बनाएंगे। फिर यही है जो हमारे झारखंड को लूटते हैं। हमारा झारखंड कम ठीक खोखला है। है, जो और खोखला करना चाह रही है सरकार। तमाम ये गुस्सा है, ये स्टूडेंट्स का गुस्सा है, क्योंकि अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहे या उसमें धांधली होती रहे तो उनका कहना है कि भाई हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हमारी उम्र बीत रही है और इसमें हमारी क्या गलती।